आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदं लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। यह वास्तु विमर्श संबंधी व्याख्यान माला के अंतर्गत आप लोगों को छोटे छोटे आवश्यक वस्तुओं पर ध्यानाकर्षण करने के लिए हम इस पर प्रसंग बता रहे हैं। कल हम बताए थे रसोई घर कैसा होना चाहिए और सीढ़ी कैसी होनी चाहिए। अब देखिए, सीढ़ी जिस भाग में बनता है वह भाग छत पर जाकर ऊंचा हो जाता है। ध्यान दीजिए, वह स्थान ऊंचा हो जाता है। यदि आपकी सीढ़ी दक्षिण पश्चिम की अपेक्षा पूर्व या उत्तर में बन गया है, पूर्व उत्तर का भाग ऊंचा हो गया है, तो क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में नैऋत्य कोण की तरफ में एक कमरा का निर्माण करा देना चाहिए, जिससे वह भाग ऊंचा हो जाए, पूरब उत्तर का भाग नीचा हो जाए, तो वह दोष समाप्त हो जाएगा। आजकल बहुत लोग नैऋत्य कोण में पिलर डालकर त्रिशूल ध्वजा लगाने की प्रथा भी प्रचलित कर दिए हैं, और उसी चीज़ का प्रतीक है नैऋत्य कोण ऊंचा हो जाने का। तो अस्थाई तो वही होगा जब उस कोने पर एक कमरा बना देंगे तो वह अस्थाई ऊंचा हो जाएगा और सीढ़ी वाले भाग से ऊंचा हो जाएगा। यदि आपकी सीढ़ी नैऋत्य की तरफ पश्चिम की तरफ है तो अपने आप ठीक है, परंतु यदि आपकी सीढ़ी पूरब उत्तर दिशा की तरफ है तो नैऋत्य भाग में एक कमरा बना करके उस भाग के सीढ़ी के भाग से ऊंचा बना दीजिए, तो वह दोष समाप्त हो जाता है। दूसरा प्रकरण आता है, घर से नाली का पानी पूरब या उत्तर दिशा में ही निकलना चाहिए। दक्षिण पश्चिम में नाली निकलना अशुभ माना जाता है। पानी का स्रोत, पानी बहना अशुभ माना जाता है। घर का पानी का निकास पूर्व या उत्तर की तरफ होना चाहिए। परंतु यदि आपका मकान पश्चिमाभिमुख या दक्षिणाभिमुख है और अगल बगल से पानी निकलने का जगह नहीं है उत्तर या पूरब, तो आप क्या करेंगे? वास्तुशास्त्र में हमेशा अव्यवस्था में व्यवस्था देखने वाली बात होनी चाहिए। व्यवस्था में अव्यवस्था नहीं देखना चाहिए। हमेशा ऋणात्मक सोच नहीं होना चाहिए, हमेशा धनात्मक सोच होना चाहिए। तो धनात्मक सोच है कि यदि आपके घर की नाली दक्षिण या पश्चिम दिशा में निकल रही है, पूर्व व उत्तर किसी भी अवस्था में नहीं हो सकता है, तो आप क्या करेंगे? मकान को छोड़कर तो चले नहीं जाएंगे। दूसरे के मकान में नाली निकाली नहीं जा सकती है, तो आप क्या कर सकते हैं? ऐसी स्थिति में नाली के निकास पर एक ऐसा बैंड लगा दें, घुमा करके, घुमावदार बैंड, कि वह पानी को पूर्व की तरफ में या उत्तर की तरफ में गिरा दे। यदि आपका निकास दक्षिण तरफ है तो बैंड लगाकर पानी का घुमाव पूरब की तरफ में कर दीजिए। यदि आपका निकास पश्चिम तरफ है तो जो बाहर पाइप निकलता है उसमें बैंड निकाल करके पानी का धार उत्तर की तरफ में गिरा दीजिए, तब वह दोष नहीं लगता है, वह दोष समाप्त हो जाता है। इस तरह से सीढ़ी यदि उल्टी है
तो हम आपको बताए कि उस सीढ़ी पर एक शीशा लगा दीजिए जो कम से कम आपके सिर से लेकर हाथ तक दिखाई दे घूमते समय, और दाहिना घुमा हुआ एक स्वस्ति लगा दीजिए। सीढ़ी बाएं घूमने का दोष समाप्त हो जाएगा। घर की नाली यदि दक्षिण उत्तर निकलता है तो बाहरी बैंड को बदल करके उसमें बैंड ऐसा लगा दीजिए जो पूरब की तरफ या उत्तर की तरफ पानी को गिराए, आपके नाली का दोष समाप्त हो जाएगा। सीढ़ी यदि पूर्व दिशा में बन गया है तो वह सीढ़ी छत पर का भाग नैऋत्य कोण की तरफ में एक कमरा बना देंगे जो सीढ़ी के भाग से ऊंचा होगा, उसमें वह दोष नहीं लगेगा। सीढ़ी दाहिने घूमते हुए घुमावदार होना चाहिए। अंदर का प्रवेश उत्तर या पूरब होना चाहिए। अभी अभी का ताज़ा प्रसंग है कि एक दिन हमको रथ यात्रा के पास में हीरालाल लड्ढा अपने मकान में देखने के लिए ले गए। उनके मकान में सीढ़ी पूर्व भाग में बना हुआ है, परंतु उनके छत पर कमरा बना हुआ है जो भगवान के सामान को सुरक्षित रखने के लिए रखा हुआ है। वह भाग नैऋत्य कोण पर बना हुआ कमरा है। उस सीढ़ी का दोष समाप्त हो गया। परंतु सीढ़ी उनका जब चढ़ता है तो चढ़ कर के ऊपर यहाँ अंदर प्रवेश करता है, दो भागों में उनकी सीढ़ी प्रवेश करती है, उत्तर और दक्षिण। फिर नीचे से 3 स्टेप चढ़ करके दोनों तरफ प्रवेश करता है। आगे भी ज़मीन इतना ज़्यादा खाली नहीं है कि उसको बढ़ाया जाए। किसी ने वहाँ से सीढ़ी बदलने का सलाह दे दिया कि सीढ़ी को वहाँ से हटा दीजिए, 1/3 से और दक्षिण ले जाइए। तमाम ये हम पहले बताए हैं, सीढ़ी तोड़ने से मकान के सारे अंग हिल जाते हैं और वास्तु भंग का दोष लगता है। उसमें यही सही उपाय था कि नीचे से जो ऊपर जाकर जो प्लेटफार्म से 3 स्टेप दक्षिण और 3 स्टेप ऊपर चढ़ता है उस लेयर को बराबर कर दिया जाए, और जो सामने सीढ़ी के लास्ट प्लेटफार्म होता है उस पर जगह कम होती है, उस दीवार को राउंडाकार में गोलाकार में बना देते हैं। तो वहाँ पर करीब 4 फीट जगह मिल जाएगा। इससे वह सीढ़ी का दोष समाप्त हो जाएगा और सीढ़ी भी शुद्ध हो जाएगी। तो वास्तु में इतना ज़्यादा तोड़ फोड़ भी नहीं कराना चाहिए कि वास्तु भंग का दोष लगने लगे, वास्तु में खतरा होने का दोष लगे। तो यह हमेशा ध्यान देना चाहिए कि वास्तु में अव्यवस्था में व्यवस्था कैसे लगे, किस साधन से वह दोष समाप्त हो जाए, वह त्रुटि समाप्त हो जाए और होने वाला उसका अशुभत्व का नाश हो जाए। यह हमेशा ध्यान देना चाहिए। तो आज हम आपको सीढ़ी के दोष के निवारण के बारे में बताए, नाली के दोष के निवारण के बारे में बताए कि घर के नाली का जो निकास है वो उत्तर और पूरब हो तो शुभ है, परंतु जिसका मकान पूरा पश्चिम और दक्षिण है तो उसकी नाली पश्चिम या दक्षिण ही निकलेगी। उसका क्या उपाय हो सकता है? तो बैंड लगाकर सुधार सकते हैं। सीढ़ी पर शीशा और दाहिने घुमा हुआ स्वस्ति लगा करके इस दोष को समाप्त कर सकते हैं। इस तरह से छोटे छोटे उपायों के द्वारा हम आपको हर प्रकार से हर त्रुटियों के बारे में बताएंगे। कैसा उपाय आप कर लेंगे तो वह त्रुटि की इस तरह से छोटे छोटे उपायों के द्वारा त्रुटियों को समाप्त किया जा सकता है। वास्तु में होने वाले जो दोष है वह समाप्त हो जाएगा। छोटे से दोष से बहुत प्रकार की त्रुटि हो सकती है, बहुत प्रकार की हानि हो सकती है। जिस तरह से घड़ा के अंतर्गत एक छोटा सा छेद हो जाए तो सारे पानी जो है बाहर निकल जाता है,
उच्छेद को बंद कर देने से सभी पानी सुरक्षित रह सकता है। उसी तरह से वास्तु में थोड़ा सा भी दोष हो तो उस दोष को दूर करके वास्तु संबंधी दोष को समाप्त किया जा सकता है और उसमें रहने वाले सुखमय पूर्वक रह सकते हैं। इस तरह से इसे आप समझिए, दूसरों को समझाइए, दूसरे के मकान में, अपने मकान में, अपने हितैषियों के मकान में जाकर देखिए कहाँ पर त्रुटि है, उसे समझने का प्रयास कीजिए। नहीं समझ में आवे हमसे पूरा समझ लीजिए और समझ करके इस त्रुटि को, वास्तु होने वाले दोष को समाप्त कीजिए। अब आगे 1 हफ्ते के बाद में आगे का वीडियो तैयार करूँगा। हम अब 1 हफ्ते के लिए बाहर जा रहे हैं। तब तक के लिए इसे देखिए, समझिए, लोगों को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठावें। जय श्री राम।